मान्यवर सांसदों का विशेषाधिकार मतलब एमपी लोगों को स्पेशल क्या पावर है, ये टॉपिक का मूल इशू है कि एमपी लोगों को भारत का संविधान स्पेशल क्या पावर देता है। आप लोग गौर कीजिए, जितना गुंडा तबका का लोग होता है अक्सर वो चुनाव लड़ने के चक्कर में होता है। अब वो जानता है कि एक बार अगर हम चुनाव जीत गए तो तकदीर बदल जाएगी। अच्छा, बहुत बार आप लोग देखे होंगे जहां पर ये कहते हुए भेटा जाएगा आपको पुलिस डिपार्टमेंट कि फलाना व्यक्ति को कोर्ट ने फरार घोषित किया है, मतलब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फरार व्यक्ति को पकड़े। पता चलेगा हाय रे विधाता कि फरार व्यक्ति एमपी है, फरार व्यक्ति एमएलए है। तो एक बात बतलाइए, टीवी स्क्रीन में दिख रहा है कि वो लोकसभा में बैठ रहा है, तो सवाल ही पैदा होता है पुलिस पकड़ती काहे नहीं है जो आदमी खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। तो एक्चुअली भारतीय लोकतंत्र की विडंबना कह लीजिए या संविधान जिस युग में लिखा गया वो आदर्शवादी राजनीति का एक आदर्श सोच समझ लीजिए कि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने भी बुरे दिन और इतने भी बुरे लोग आएंगे कि हत्यारा और अपराधी तबका का लोग लोकसभा में पहुंच जाएगा, क्रिमिनल माइंडेड लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन संविधान बनाया था तो एक आदर्शवादी सोच थी कि जो भी लोग जाएं स्वस्थ मानसिकता वाले लोग हों, हेल्दी मूड में काम करें, अच्छे ढंग से काम करें, मतलब टोटल बातों का तकाजा 100 बात की एक बात यही थी कि अच्छे लोग हों, इसलिए उन लोगों के साथ अच्छा सद्व्यवहार हो, उन लोगों को स्पेशल पावर हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में और 194 में इन लोगों को स्पेशल पावर दिया है। कौन कौन सा अनुच्छेद बोले? एक 105 और एक 194। इसमें क्या पावर स्पेशल दिया गया सांसदों को? पहला एक वर्ड हम लिख रहे हैं अधिवेशन, और दूसरा वर्ड हम लिख रहे हैं 40 दिन। बस इसी 2 वर्ड में खेला हो जाएगा। देखिए, जब अधिवेशन चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, तो आप कोई भी एमपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अधिवेशन चल रहा हो तो गिरफ्तारी नहीं होगी, अधिवेशन चल रहा हो तो गिरफ्तारी नहीं होगी, अधिवेशन से 40 दिन पहले आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और अधिवेशन के 40 दिन बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मन में सवाल पैदा होता हो कि सर अगर कोई बहुत जबरदस्त क्राइम किया और इमरजेंसी हो, पकड़ना हो, तो आप क्या कर सकता है? तो अगर आपको उसको गिरफ्तार करना ही करना है तो आपको अध्यक्ष से इजाजत लेनी होगी। लोकसभा है तो अध्यक्ष से और राज्यसभा है तो सभापति से आप कोई, लेकिन ये मामला सिविल मामला से रिलेटेड होना चाहिए, आपराधिक मामला से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है बंधु एक एमपी एमएलए के लिए कि सेशन चल रहा हो तो गिरफ्तारी का भय खत्म, 40 दिन पहले आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते। और भारत की न्यायिक प्रणाली इतनी बेहतरीन प्रणाली है ना कि आप मजे से कानून के लूप फॉल का लाभ आप उठा सकते हो। देखो, भारत स्वतंत्र हुआ, स्व मतलब अपना और तंत्र मतलब सिस्टम। आत्मा से पूछ के देखो क्या भारत में स्वतंत्र है, माने अपना सिस्टम है? तो यारा वही आईपीसी की धाराएं जो अंग्रेज बना के गए। अंग्रेज लुटेरे थे, अंग्रेज बलात्कारी थे, अंग्रेज चोर थे, अंग्रेज क्या नहीं थे यारा, कमीना पने का सर सीमाओं को उन लोगों ने लांघा था। तो उन लोगों ने जुडिशरी सिस्टम भी उसी अनुरूप बनाया था कि जब तक भारत में हम नौकरी कर रहे हैं, जब तक हम भारत को लूट रहे हैं, चाहे मैं बलात्कार करूं, चाहे मैं घूस लूं, चाहे मैं आपराधिक मामले में संलिप्त रहूं, कोई लेना देना नहीं। सिस्टम इतना रखा कि डेट पर डेट पढ़ता रहे, अंत में रिटायर करेगा, चल देगा लंदन, यहाँ का
केस यहाँ का यहाँ, जस्ट का जस्ट दबा रहेगा। तो उन लोगों की बनाई हुई पद्धति है। यही कारण है कि आज जुडिशरी सिस्टम में रिफॉर्म की ज़बरदस्त ज़रूरत है, माने भयानक ज़रूरत है। भ्रष्टाचार वहाँ भी चरम पर है। खैर, अभी एमपी लोगों के संदर्भ में बोले कि अधिवेशन के दरमियान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, 40 दिन बाद नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। ये मामला सिविल मामले से रिलेटेड होना चाहिए, आपराधिक मामले में ये कंडीशन लागू नहीं होता। अगर गिरफ्तार करना हो तो लोकसभा है तो अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा है तो सभापति से इजाजत लेनी होगी। दूसरा, साक्षी के रूप में, साक्षी ताक्षी छोड़ो, गवाह दिमाग में रखना। नहीं बोलते हो कि यार आज गवाही देना जाना है, कंपलसरी है, तो ध्यान रखना साक्षी के रूप में उपस्थित होने की छूट होती है। साक्षी के रूप में उपस्थित होने की छूट होती है, मतलब तुमको गवाह देने के लिए जाना है, ये बाध्यता नहीं है। तेरी मर्जी, तुम चाहो तो जाओ, चाहे तो नहीं जाओ, ये बाध्यकारी नहीं है। गवाह के रूप में इन लोगों को जाने का कोई ये नहीं है। अगर साक्षी के रूप में उपस्थिति में छूट जो है, अध्यक्ष या सभापति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी में उपस्थित होने के लिए इन लोगों को किसी भी कीमत पर बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब गवाह के रूप में उपस्थित हो तो इसकी बाध्यता नहीं है। तीसरा, जो सदन में ये लोग भाषण देता है ना, उस पर कोई केस मुकदमा नहीं होता होगा, नहीं होता है। भारतीय राजनीति में एक कैरेक्टर जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, देखते हो चौथी पास राजा की कहानी वो कहाँ सुनाता है? विधानसभा के पटल पर। काश हम भी एमएलए या एमपी होते तो हम भी एक कहानी सुनाते, आईआईटी पास इंजीनियर की कहानी। मर जाऊंगा जी, बेटे की कसम खा के कहता हूं, कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। दामन में दाग लगेगा, मैं पद से पहले रिजाइन दूंगा। वो आदर्शवादी राजनीति की बात जो है ना, सत्ता और पद मिलने के बाद सब खत्म हो गया। मतलब शेर का खाल पहन करके भेड़िया को जब बोलना पड़ा ना, तो भेड़िए की आवाज ही निकली। सदन में जो नेता लोग भाषण देता है, जैसे एक बार राहुल गांधी बोल रहे थे, तमाम भाषणों में बाहर जो आम भाषण होता है, ऐसी बात मैं बोलूंगा कि भूकंप आ जाएगा। लोकसभा में बड़ी लोग बार पूछा कि भूकंप लाओ भाई, तो भूकंप लाए थे। एक मामला में घूस का मामला के को लेकर के था, जो मामला टिका ही नहीं। वो मामला उस सदन के बाहर नहीं बोला जा सकता। ये उन लोगों को विशेषाधिकार है सदन के अंदर। सदन के अंदर जो टिक्का टिप्पणी होती है, मैं मजेदार उदाहरण समझ आता हूँ। एक बार की बात है, नियोजन इसका जनसंख्या नियंत्रण नीति पर बहस चल रहा था। तो उसके पहले आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, नहीं बता सकते हैं, भाजपा चुनाव हार गई थी दिल्ली में। प्याज बड़ी महंगा हो गया था, 80 रुपये किलो हो गया था। वो 80 रुपये किलो ही ले डूबा था भाजपा को। महंगाई पर सदन में चर्चा हो रही थी, तो महंगाई पर चर्चा के दरमियान उसमें लालू यादव थे। तो लालू यादव बोले कि वाजपेयी जी की सरकार थी। तो लालू जी बोले क्या कि वाजपेयी जी क्या जानेंगे महंगाई क्या होता है, कोनो इनको परिवार है। सदन अवाक हो गया। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि कुंवारे प्रधानमंत्री हैं। और उसी साल वो बनाए थे जनसंख्या नियंत्रण नीति, चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो वो भी भाषण देने जैसे उठे लालू यादव, सुषमा स्वराज तो प्रखर प्रवक्ता, तो वो बोले कि लालू जी कम से कम आप मत बोलिए, आप अपने लाल 10 है, चुनाव चिन्ह 10 है, तो हालांकि नोक बच्चा है, परिभाषा दे देखता आप अपने लाल 10। पूरा सदन ठहाका मार के हंस गए। लेकिन लालू जी भी फनी मूड के, जबरदस्त धनी इंसान, वो बोले इसमें मेरा कोई गलती नहीं है भाई, ये कांग्रेस की पॉलिसी का दोष है। उनके टाइम में 7 गो था, हमारे टाइम में तो 2 गो था। तो ये जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होता है ना सदन के अंदर, तो उसमें कोई केस मुकदमा नहीं किया जा सकता। ये सांसदों को बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 105 और 194 में है। अधिवेशन के दरमियान गिरफ्तार नहीं, अधिवेशन के 40 दिन पहले, 40 दिन बाद नहीं। सिविल मामला से रिलेटेड मामला होना चाहिए। गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर गवाह देने के लिए बाध्य करना हो तो फिर अध्यक्ष और सभापति से इजाज़त लेना होगा। सदन में जो कुछ भी वो लोग भाषण देता है या बोलते हैं, उन तमाम बातों पर
आप किसी कोर्ट कचहरी में आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते। उम्मीद है कि पूरी बात एमपी लोगों के विशेषाधिकार को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। उम्मीद करेंगे अच्छे की। जय हिंद, जय भारत।